डूबती हुई नाव जिसमें पानी लगभग आधा भर चुका हो, ये शर्त लगाना कि वो पहले की तरह किनारे पर आ जाएगी अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है। और यही रिस्क लिया है बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ संजीव चड्ढा ने। उन्होंने कहा है कि बैंक मुंबई की धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए गौतम अडानी को और पैसे देने पर विचार करने को तैयार है। बता दें कि धारावी को दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया में से एक माना जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने नवंबर 2022 में इसके लिए बोली लगाई थी और 5,069 करोड़ रुपए की डील के साथ ये काम अडानी ग्रुप को सौंपा गया। अब यहाँ पर गणित समझिए। जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया और मुख्यमंत्री की शपथ ली, जिसके बाद मात्र 5 महीने के अंदर धारावी को डेवलप करने का प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को मिल गया। अब जबकि अडानी ग्रुप की शेयर बाजार में धराशायी हो रहे हैं और विदेशों से लेकर देश के कई बड़े बैंक अडानी को कर्ज देने से इनकार कर रहे हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा सामने आता है और उसके प्रबंधक निदेशक कहते हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव तो होता रहता है, जिसे नज़रअंदाज करके उनका बैंक अडानी ग्रुप को फंडिंग कर सकता है। अब ऐसा क्यों हुआ, ये जानने के लिए बैंक के एमडी और सीईओ संजीव चड्ढा के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। दरअसल बतौर एमडी और सीईओ संजीव चड्ढा का कार्यकाल 19 जनवरी 2023 को खत्म होना था, लेकिन उसे बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया। अब ये किसने किया और किसके इशारों पर हुआ, तो इसके लिए आप खुद समझदार हैं। खैर, ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में संजीव चड्ढा ने कहा कि उन्हें अडानी के शेयर के बाजार में उतार चढ़ाव की चिंता नहीं है। चड्ढा ने कहा, आपके पास अंडरराइटिंग के मानक हैं और आप अच्छे और बुरे समय में उनका पालन करते हैं। हालांकि उन्होंने अडानी के व्यापारिक साम्राज्य में बैंक के कुल निवेश के बारे में विस्तार से बताने से इनकार कर दिया। अब अगर अडानी ग्रुप पर इतना ही भरोसा है तो आप ये क्यों नहीं बताते कि बैंक ने अडानी ग्रुप को कितना लोन दे रखा है। आपको बता दें कि कई बैंकों ने अडानी समूह के $500 मिलियन के ब्रिज लोन को रिफाइनेंस करने से मना कर दिया है, जो अगले महीने देना होगा। भले ही अडानी समूह और खुद गौतम अडानी इस बात को कहते रहे कि वो हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद आए हुए नुकसान से उबर पाएंगे, लेकिन इस पर इतनी आसानी से भी भरोसा नहीं किया जा सकता। खैर, वापस लौटते हैं और बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। जबकि लगभग सभी बैंक अडानी ग्रुप से धीरे धीरे किनारा कर रहे हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ संजीव चड्ढा का बयान अपने आप में विवादास्पद है। अब आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।